नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 347वें दिन, 347th डे, और ये 18वां अध्याय है। और 18वें अध्याय का शीर्षक आप जानते हैं, मोक्ष संन्यास योग। आज के दिन में 3 श्लोक होंगे, 24, 25 और 26 श्लोक। आइए इन तीनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। यततो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदराजस्मुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहाधारभ्यते कर्म यत तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो कर्म अति परिश्रम पूर्वक किया जाता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजसिक कर्म कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार किए बिना केवल मोह से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामसिक कर्म कहा जाता है। तथा हे अर्जुन, कर्ता संग रहित, अहंकार युक्त वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य की सिद्धि होने या न होने में निर्विकार रहने वाला, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। आपने ध्यान दिया कि पहले सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म के ऊपर कहा। अब आखिरी वाला जो तीसरा श्लोक था, मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्विता वाले में, उसको सात्विक कर्ता कहा। उत्तर राजसिक और तामसिक कल आ जाएगा। लेकिन मैं एक बार पुनः आपका ध्यान दिलवाऊं कि सात्विक कर्म कौन सा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो कर्म शास्त्र द्वारा नियत किया हुआ है और आसक्ति रहे तो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। बड़ी सीधी, सिंपल, सटीक इसकी मीनिंग उन्होंने बताई, व्याख्या की कि सात्विक कर्म में एक तो शास्त्र द्वारा नियत होना चाहिए। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, शास्त्र को ही प्रमाण माना गया है, न कि व्यक्ति विशेष को। मैं बारंबार कहता हूं कि सनातन धर्म की ये विशेषता रही है कि हमारा सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित नहीं है। और अगर सनातन धर्म के अंदर किसी व्यक्ति विशेष या गुरु परंपरा को प्राधान्य दिया गया है, तो मान के चलना उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो डेट ऑफ एक्सपायरी आएगी। परंतु शास्त्र को जब हम प्रमाण मानते हैं, शास्त्र में मतलब 4 वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, लेकिन वर्तमान में मैं कहूँगा गीता, श्रीमद् भगवद गीता सबसे प्रामाणिक शास्त्र माना जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सबका निचोड़ है। तो ये हुआ सात्विक कर्म बताया कि शास्त्र द्वारा होना चाहिए और आसक्ति रहित। आसक्ति मीन्स अनअटैच्ड हो, फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के, बिना किसी राग द्वेष के हो। और जो कर्म अति परिश्रम पूर्वक किया जाए तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजसिक कर्म कहा गया है। एक तो उसमें रिटर्न्स जो है, रिजल्ट्स को माना गया है, और फिर अति परिश्रम पूर्वक किया गया है। तो जब हम परिश्रम पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो इसमें संभावना बनती है कि हो सकता है कहीं ना कहीं शास्त्र का उसमें उल्लंघन हो गया हो। कैसे? मान लो आप मेहनत बहुत कर रहे हो, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका मेहनत का कार्य है, परंतु इसमें जो धर्म की या पूजा पाठ की और जो विधि विधान है उसको हमने नेग्लेक्ट किया है, छोड़ दिया है। तो किया तो कर्म अच्छा है, एक तो उसमें रिजल्ट अपेक्षा की, सात्विक वाले में हमने रिजल्ट नहीं की। फिर राग और द्वेष भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राग द्वेष ये है कि मैं इसीलिए इतना कर्म कर रहा हूँ ताकि सपोज करो वो गाड़ी मुझे लेनी है मर्सिडीज, या फिर वो फ्लैट लेना है जो बम्बई में 25-50 करोड़ का है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, या मुझे वो बंगला लेना है। परमात्मा के लिए देह नहीं है, देह अच्छा है, चोरी चकारी नहीं की है, लेकिन उसमें राजसिक है। फिर जो कर्म परिणाम,
हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार किए बिना केवल मोह से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामसिक कर्म कहा है। तो तामसिक कर्म की व्याख्या बिल्कुल ही अलग बताई है। तो अनुबंध परिणाम अर्थात इससे सुख होगा या दुख इसका विचार न करना, 5 रुपया खर्च करने की सामर्थ्य होने पर भी 50 खर्च कर डालना, पूर्वापर का विचार किए बिना कोई कार्य कर बैठना, जैसे भोजन तैयार होने से पहले जीमने को बैठ जाना, मेरी बात किसी को रुचती है या नहीं इसका विचार न करके बोले जाना, ये सब अनुबंध का विचार न करना है। क्षय, क्षय यानी इस काम को करने पर कितनी हानि होगी इसका विचार न करके कार्य आरंभ कर देना। हिंसा, हिंसा में मतलब ऐसा करने से किसी को कष्ट तो नहीं होगा, ऐसा विचार न करना, जैसे कर रहे हैं यज्ञ और दूसरों के बेगार लेते हैं, दूसरों को बेगार लेते हैं। पौरुष, अपनी, पौरुष का मतलब है अपनी कितनी शक्ति है उसका विचार न करना। ये सब विचारे मोहवश जो काम किया जाता है वो तामसी कार्य होता है। और अक्सर तामसिक कार्यों के अंदर आपने देखा है लोग बहुत ही हाइपर होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत एक्टिव। पर एक्टिव और हाइपर एक्टिव के बीच में छोटी सी लकीर है, ये भेद रेखा को समझना बहुत जरूरी है। आप किसी कार्य को कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप उस कार्य को 10 घंटा करें, 12 घंटा करें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस कार्य को करते करते जब आप अपनी नींद भी भूल जाते हो, खाना पीना भूल जाते हो, खुद की तबीयत खराब कर देते हो, स्वास्थ्य खराब कर देते हो, अपने परिवार को भी परेशान कर देते हो, और आप किए हुए कार्य के लिए ये भी कहते हो कि मैंने ये कार्य किया तब तुम्हारा ये कामयाबी आया है, तुम्हारा ये फैक्ट्री, तुम्हारा ये कंपनी, तुम्हारा ये संस्था जो आगे बढ़ा ना, मेरी वजह से बढ़ा है, तो ये क्या कार्य हुआ? ये तामसिक कार्य हुआ, क्योंकि इसमें सारे के सारे चीज़ों को आपने ध्यान पे नहीं लिया है। न इसमें हिंसा भी तो हो रही है। हम जब बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ज्ञान दिया था कि तुम इतना अति में न मत जाओ, मैंने कहा ना हाइपर और एक्टिव और हाइपर। एक्टिव है, काम कर रहा है, हाइपर है मतलब पूरा उसमें नशे में गुम हो गया है काम के। दूसरा नशा नहीं है, काम का नशा है। लेकिन उस हाइपरनेस की वजह से दूसरे परेशान हैं, और उस हाइपर पर्सन को पता ही नहीं है कि वो जो कार्य कर रहा है बात सही है कि उसने कार्य किया है, लेकिन वो किसी पैरामीटर पर वैलिड नहीं माना गया। भगवान कृष्ण के दृष्टि में भी वो कार्य माना नहीं गया है, उसको तामसिक कार्य कहा गया है। तो कार्य करने के ये 3 जो प्रकार बताए हैं, अगर इस पर आप चिंतन करेंगे तो सत्व, रज और तम तीनों प्रकार के कार्य अपने को स्पष्ट दिखाई देते हैं, समझाई देते हैं। और साथ साथ के अंदर जो उसका कर्ता भी बताया, तो उस कर्ता के विषय में भी श्लोक में है कि तथा हे अर्जुन, जो कर्ता, कार्य तो हमने कर दिया, सत्व रज तम का कार्य, अब कर्ता, कर्ता मीन्स करने वाला व्यक्ति, पर्सन। तो हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित अहंकार युक्त वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य की सिद्धि होने या न होने में निर्विकार रहने वाला है, वो सात्विक कार्य कहा जाता है, वो सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो सात्विक कर्ता कौन? भगवान कहते हैं जो पहले तो कर्ता संग रहित, मेरे साथ तो प्रभु जी हैं, मैं कर लूंगा। वो माँ जी को याद करो, पूरा पहाड़ खोद डाला रास्ता बनाने के लिए, एक अकेला व्यक्ति है, न किसी से ग्रांट ली, न किसी को कोई बात कही, न सरकार को निवेदन किया, न कोई अवार्ड लेने की अपेक्षा है, बस कर्ता संग रहित है, अहंकार युक्त वचन भी नहीं बोले, धैर्य किया, उत्साह से युक्त हुआ तथा कार्य की सिद्धि होने या न होने में निर्विकार रहने वाला, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। मैंने मां जी का इसलिए एग्जाम्पल लिया कि हो सकता था वो जो पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा एक व्यक्ति ने काट करके उस गांव के लिए रास्ता बनाया, ये भी हो सकता था कि मट्टी ऊपर से गिर पड़े और फिर से रास्ता बंद हो जाए। ये भी हो सकता था कि बारिश के अंदर कोई खड्डे में पानी भर जाए और उस पानी में कुछ ऐसे विघ्न आ जाए कि काम बंद करना पड़े। कई परिस्थितियां निर्माण हो सकती थी, पर ये परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए भी किसी गांव का सपोर्ट लिए बिना, किसी गांव वाले का सपोर्ट लिए बिना, अकेले कुदाल और अकेला जो भी साधन है उसको लेकर के कार्य करना, ये साधारण बात नहीं है। ये अपने आप में एक संकल्प है, ये अपने आप में एक साधना है, ये अपने आप में एक तप है, और ये वो तप है जो एक दृढ़ता के साथ किए जाने वाला, एकदम स्थिति प्रज्ञ
इसमें श्लोक लग जाता है। कौन सा श्लोक है वो? स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम। तो ये सात्विक करने वाले के लक्षण बताए, सात्विक कर्ता का लक्षण बताया। कल हम राजसिक और तामसिक के लक्षण पढ़ेंगे। इसके पहले अपने वाणी को विराम देने से पहले तीनों श्लोकों का पाठ करेंगे। यततो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहं वादी धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।